वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीन के सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हॉर्टी कल्चरल कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। भारत के गैर कानूनी इकदामात ने खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को खतरात से दो चार कर दिया। मकबूजा कश्मीर में 2 माह से आयद कर्फ्यू को फौरी हटाने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चेयरमैन नेशनल पीपल्स कांग्रेस से गुफ्तगू। ली जोंग शो की पाकिस्तान के हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी। सदर शी जिनपिंग के दौराए भारत से कबल मुलाकात जरूरी थी। चीन की ख्वाहिश थी पाकिस्तान और चीन एक दूसरे को एतमाद मिलें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा, चीनी क़यादत से दो तरफा ताल्लुकात को आगे लेकर चलने के तरीक़ाकार पर बात हुई। मकबूजा कश्मीर पर चीन ने हमारी तारीखी पोजीशन को अपनाया हुआ है। चीनी क़यादत के साथ तिजारत हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का वज़ीर-ए-आज़म दौरा चीन कामयाब रहा। चीनी क़यादत से सी-पैक समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर-ए-आज़म और चीनी सदर के दरमियान मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू उठाने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन कामयाब रहा। चीनी क़यादत से सी-पैक समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वफ्द के हमरा चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में मुलाकात की। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक हुए। जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक चीनी सदर के दौरा भारत से कबल चीनी क़यादत को एतमाद में लिया गया। कश्मीर के हवाले से चीन की पोजीशन वाज़े की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफ्द के हमरा चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। चीनी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफ्द में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद, मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद, वज़ीर मनसूबाबंदी खुसरो बख्तियार और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शामिल थे। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मामला उठाने पर चीनी सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीन की कश्मीर के हवाले से बहुत वाज़ेह पोजीशन है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौका पर भी चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने कश्मीर के हवाले से बात की और तशवीश का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सदर शी जिनपिंग एक मुख्तसर गैर रस्मी दौरे पर भारत जा रहे हैं। दोनों ममालिक के सरबराहान की ख्वाहिश थी कि चीनी सदर के दौरे भारत के हवाले से बाहमी एतमाद की फिजा बरकरार रखी जाए। शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक चीनी वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी 2 मुलाकातों समेत वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए हैं। दोनों ममालिक ने बहुत सी मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए हैं, जिससे दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। एक और अहम खबर। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में आतिफ जमान के साथ शरीके जुर्म भाई आदिल जमान आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आदिल जमान ने पुलिस को अपना इब्तिदाई बयान भी रिकॉर्ड करा दिया है। और इसी हवाले से बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है मुरीद अब्बास की बेवा ज़ारा। ज़ारा, बहुत शुक्रिया आप तक को एक बार फिर वक्त देने के लिए। एक अहम कामयाबी ये है पुलिस की कि पकड़ लिया गया आदिल जमान को। इस पर क्या कहेंगी आप? 3 महीने के बाद आज फाइनली आदिल गिरफ्तार हुआ है। पुलिस के लिए मैं ये कहूँगी कि देर आए दुरुस्त है। 9 जुलाई को ये वाकया हुआ था और आज 9 अक्टूबर है। बहुत तरीकों से कोशिश की गई, मैंने बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे आवाज़ उठाई और आज आदिल फाइनली गिरफ्तार हो गया है। और मैं यही कहूँगी कि अब इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से जाए आगे, क्योंकि आदिल से बहुत सारी चीज़ें मालूम होंगी। क्योंकि आदिल जाहिर है वो शरीक जुर्म है और आतिफ का भाई है, तो इसको बहुत सारी चीजें पता है।
इसका रिमांड ले पुलिस तो ये बहुत सारी चीजें उगलेगा। ठीक, ज़ारा, एक रोज़ कबल भी कल हमारी बात हुई जिस पर आपसे सुलह की बात की गई। आतिफ जमान के जानिब से आतिफ के वकील ने भी आपसे बात की है और मुरीद के अहले खाना से भी बात की सुलहनामे की। आपका क्लियर स्टांस है जो कि सामने आया कि आप सुलह की बात नहीं करेंगी। आप ये बताइए कि क्या दबाव डालने की मजीद कोशिश की जा रही है? कोशिश बिल्कुल भी उनकी तरफ से नहीं की गई और वो उनको ये भी मेरे ख्याल से अंदाजा है कि वो प्रेशराइज कर भी नहीं सकते। राब्ता उन्होंने सिर्फ मुझसे किया था, उनकी जानिब से जो राब्ता किया गया वो मुझसे राब्ता किया गया और मैंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि उनसे सुलह माय फुट, उनसे मैं सुलह किसी सूरत मैं कर ही नहीं सकती। मेरे शौहर का खून इतना सस्ता नहीं है कि मैं जिसका सौदा करूं, और ऐसा दरिंदा जिसने मेरे शौहर को पैसे के लिए मार दिया, मैं वही पैसा लेके अपने शौहर के कातलों को माफ कर दूं। इन लोगों को तो अल्लाह भी इंशाल्लाह माफ नहीं करेगा, मैं क्या चीज हूँ। और इंशाल्लाह दुनिया इनका अंजाम देखेगी। आज आदिल भी पकड़ा गया है, इनको पता चले कि किसी के साथ जुल्म ज्यादती की जाती है तो ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी उसका हिसाब अल्लाह लेते हैं और उनसे लेगा इंशाल्लाह। ठीक, ज़रा ये भी बताइएगा कि आपने हुकूमत से अपील भी की, चीफ जस्टिस से भी अपील की और आर्मी चीफ से भी की, क्या कोई राबता किया गया? हुकूमती नुमाइंदे ने कोई राबता किया आपसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू, अब तक के थ्रू मैंने कई बार अपीलें की हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी, आर्मी चीफ से भी, सदर मुमलिकत से भी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी, लेकिन अभी तक इस मामले पे कोई भी मुझे कोई भी नोटिस नहीं लिया गया है। और मेरी सिर्फ अपील ये है कि इसका स्पीडी ट्रायल, जल्द से जल्द इसका ट्रायल करवाया जाए, क्योंकि ये बहुत क्लियर ओपन एंड शट केस है। इसको बेकार में लटकाना और इसमें डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करना, ये हम मजलूमों के लिए जिनके साथ जुल्म हुआ है, हम लोगों के लिए बहुत तकलीफ दे है, और जो जालिम है ये उनके लिए फायदेमंद चीज है। तो जालिमों को फायदा ना दीजिए, जिनके साथ जुल्म हुआ है उनको इंसाफ दीजिए, और इंसाफ की फरहमी तभी मुमकिन है जब जल्द से जल्द इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। बिल्कुल, ज़रा इंसाफ मिलना चाहिए, बल्कि अब तक की पूरी टीम भी आपके साथ है। ये बताइएगा कि पुलिस का मौक़िफ़ इस हवाले से आपके सामने क्या आया? क्या पुलिस ने आपसे बात की, इस हवाले से बताया कि किस तरह से आतिफ जमान की भी किस तरह से बहुत ताख़ीर से हिरासत में लिया गया, और सिफारिशात भी सामने आई कि किस तरह से आतिफ को रिलीज़ करवाने की भी कोशिशें की जा रही थी? पुलिस इस हवाले से आपको क्या बता रही है? क्या कोई प्रेशराइज किया जा रहा है? पीछे कोई माफिया है, कोई ग्रुप है जो कि सामने नहीं आ पा रहा अभी तक? देखिए, मेरे ख्याल से तो ना इनके पीछे यकीनन कोई बहुत बड़ा माफिया तो जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से, मैंने ये बात पहले भी एक बार कही थी, प्रेस क्लब के बाहर कही थी, कि एक शख्स जिसने प्लान किया मर्डर, वो भी एक मीडिया पर्सन का, एंकर का, तो उसको ये तो पता ही होगा कि मैं इतनी आसानी से छूटूंगा तो नहीं, पकड़ा तो मैं जाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद भी उसका ये कदम उठाना इस बात की दलील है कि इसके पीछे, इनके पीछे ऐसी ताकतें मौजूद हैं और ऐसे हाथ जरूर हैं जिन्होंने ये सब कुछ करने पे मजबूर किया और ये कहा कि तुम करो, हम तो बैठे, हम तुम्हें बैकअप करेंगे। आप ये देख लीजिए कि किसी भी पेशी पे जब कातिल आतिफ जमान जाता है, आपने उसके टोर देखे, आपने उसके देखे कि वो कितना तैयार होता है। लगता है कि वो कोई कैदी है, एक कत्ल का मुलजिम है, जो कितना फ्रेश होके जैसे लगता है स्पा से निकल के आ रहा। कैदियों की हमने हालत देखी, हम इसी मुल्क में रहते हैं कि कैदियों की हालत ये नहीं होती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये किसकी ईमा पे किया जा रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये तो पुलिस बेहतर बता सकती है इन्वेस्टिगेशन करके। क्योंकि अगर इस तरह के लोग छूट गए और इनके पीछे जो भी हाथ है, अगर वो छूट गए, ऐसे लोग किसी और शहर में जाके, किसी और कस्बे में जाके दूसरे मासूम लोगों को किसी और तरीके से बेवकूफ बनाएंगे, और जब उनके ऊपर हकीकत खुलेगी कि ये तो फ्रॉड था, और जब वो अपने पैसों का मुतालबा करेंगे तो ये लोग उनकी भी जान ले लेंगे, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? बिल्कुल ज़ारा, गुज़िश्ता रात आपने भी देखा होगा जिस तरह से जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने आदिल जमान को गिरफ्तार किया, किस तरह से हमला किया गया उस पर, 2 मोटरसाइकिल सवार थे, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई और बयान सामने आया है उस इंस्पेक्टर का कि इससे पहले भी थ्रेट किया जाता रहा। आपको इस हवाले से क्या कोई थ्रेट किया गया, कोई धमकियां मौसूल हुई, क्या कोई दूसरे तरीके से आपको लगा कि आपकी जान को खतरा है, या बच्चे के हवाले से कोई भी आपको इस तरह से कॉल रिसीव हुई हो या किसी ने कुछ कहा हो? देखिए, जो हमारा मेन आई विटनेस है उमर रेहान, उसको तो इनडायरेक्टली उसको थ्रेट्स तो दिए गए हैं। फेसबुक पे जो मैसेज उसको किया था, आदिल जमान ने खुद मैसेज किया था। इसके अलावा अगर मेरी बात है, मुझे से डायरेक्टली तो कोई मैसेज नहीं किया है, लेकिन यकीनन आप ये देखिए कि जो आपका केस का आई विटनेस है उसको थ्रेट किया जा रहा है, उसकी जान को खतरा है, तो मैं इस केस की फॉलोअर हूँ, पैरवी कर रही हूँ इस केस की, तो यकीनन
उनके जहन में होगा कि इसको भी किसी तरीके से डराया धमकाया जाए, प्रेशराइज करने की कोशिश की जाए, शायद उनके जहन में हो। लेकिन क्योंकि ये जो आप आज बात करें, जो पुलिस ऑफिसर जिनके ऊपर अटैक हुआ है, आप ये देखिए कि जब आदिल जमान गिरफ्तार हुआ है, ठीक उसके कुछ घंटों के बाद उस पुलिस ऑफिसर पे फवाद आलम साहब के ऊपर अटैक हुआ है। और मेरे लिए हैरानगी की बात यह है कि बहुत जल्दी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन तारिक हारिजू ने अपना एक वो स्टेटमेंट दे दिया कि ये तो मुरीद अब्बास कत्ल केस से कोई रिलेटेड इनके ऊपर अटैक नहीं हुआ है। तो आप ये सोचें कि इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन आपने कैसे कर ली, इतनी जल्दी आपने कैसे बोल लिया। तो ये हाल है मेरे ख्याल से, बजाय इसके कि इतनी जल्दी जल्दी कोई चीज बोलनी चाहिए, आप जाके पहले इन्वेस्टिगेशन तो करें। एक शख्स को पकड़ने में 3 महीने लग गए, जो सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव था, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी। लेकिन सुबह से अब तक में ये पता चल गया कि गौस आलम साहब पे जो कातिल थे वो कोई और थे, और आदिल जमान से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगी, इसके पीछे जो भी है, अगर उनको इस तरह से अटैक किया जा सकता है, यकीनन मैं हूं, मुझे अपनी फैमिली के लिए यकीनन एक सिक्योरिटी कंसर्न है कि इन लोगों को कुछ नहीं पता ये कौन लोग हैं, इनके